बता रहे गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को उजाड़ रहे हैं। देखिए देश का प्रधानमंत्री 81 करोड़ 31 लाख लोगों को राशन देने की बात करते हैं। हमारे देश में गरीबी इतना ज्यादा है कि 81 करोड़ 31 लाख लोगों को राशन देने की बात कही जाती है और उसके बाद उनको व्यवस्था दो, रोजगार दो, कल फैक्ट्रियां दो, उनको स्वतः आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। कैसे बनेंगे? प्रधानमंत्री जी से मांगा जाता है कि देश में रोजगार मुहैया करे तो कहते हैं रील बनाओ। पहले कहते थे पकोड़ा तो लो, वो भी रोजगार है। तो ये आज देश की दुर्भाग्य है कि हमारे MA PhD करके जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के बच्चे आके गिग वर्कर का काम कर रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं गिग वर्कर। लेकिन स्वामी जी सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, चलिए पक्ष सत्ता पक्ष से कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं, वो सदन चल रहा है लेकिन उसमें बुलडोजर की बात बुलडोजर का बात नहीं रोका जा रहा है, इसलिए तो वंदे मातरम लाया जा रहा है। लेकिन होना चाहिए बुलडोजर की चर्चा की क्यों गरीबों का बुलडोजर। स्वामी जी तेजस्वी यादव जी कहाँ है, जो है राबड़ी देवी जी कहाँ है, विपक्ष के नेता कहाँ है, क्यों नहीं वो बुलडोजर के खिलाफ उनके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं? पप्पू यादव भी उस बात को उठा रहे हैं और तेजस्वी जी भी उठा रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं, हम तो कांग्रेस का नेता तभी तो बोल रहे हैं। ये गलत है। गरीबों के घर को, घरौंदे को इस ठंड के मौसम में किसी गरीब चिड़िया को नहीं घर उजाड़ा जाता है, तो ये आदमियों का घर पर बुलडोजर चल रहा है, उनके व्यवस्था पर चल रहा है। अगर उनको समुचित व्यवस्था बनाकर उनको अनुकूल व्यवस्था में लागू कर दो, उनको सुरक्षित करके चलाओ बुलडोजर। लेकिन जिस तरह से तुम अचानक बुलडोजर का एक प्रथा बना लिए भाजपा वाले, जहां देखो वही बुलडोजर चला देंगे। भय दिखाया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है, डर के साए में जी रहा है यहाँ का इस OBC EBC ST SC। लेकिन सवाल ये भी है, जब चुनाव जब रहता है या चुनाव के वक्त तमाम नेता, मैं किसी एक का नहीं करूँ, चाहे बीजेपी का हो या प्रशांत किशोर जी हो या फिर RJD या JDU किसी भी नेता हो, सब लोग बिहार वासियों को लेकर के बिहार के लिए तो वही बात करते हैं। लेकिन वही बात है, प्रशांत किशोर जी वही कहा है, ठंड में रजाई लोड़ के कहाँ सो गए। बोलना चाहिए, ताकत के साथ चलना चाहिए, गरीबों के साथ चलना चाहिए। गरीबों पर वार बार हो रहा है, यात्रा निकाल रहे, लेकिन वो जहाँ बुलडोजर वहाँ दिखाई नहीं दे रहे। तो वही कहता हूँ, उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, विरोध होना चाहिए। गरीबों पर वार हो रहा है, बार हो रहा है ये अत्याचार और गरीबों पर वार। अब बुलडोजर का जो हथियार बनाकर भाजपा कर रही है वार, इसको बंद करना पड़ेगा। कब बुलडोजर पर रास्ता बंद होगा? इसके लिए हम लोग मजबूती से, हमारे नेता राहुल गांधी जी 14 तारीख को जो रामलीला मैदान में SIR के मुद्दे पर और गरीबों के बुलडोजर के मुद्दे पर और सभी मुद्दे पर चर्चा होगी, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा ST SC OBC EBC ही मारे जा रहे हैं। उनके साथ आज भी सामंतवादी प्रथा के तरफ दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, गरीब को ही कुचला जा रहा है। वही पूंजीपति बड़े धन्ना सेठ के पास तो आपका हिम्मत नहीं है जाने के लिए, तो गरीब का घर क्यों गिर रहा है, बार बार गिर रहा है? ये अत्याचार क्यों होगा? ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, जो ये रुकेगा कब, थमेगा कब? यही हम भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में बार बार जिस तरह से घर और बुलडोजर का प्रथा चल गया है, इसको रोकना है तो सबको रोड पे आना पड़ेगा। जनता को इस सरकार से, इस सत्ता के अहंकार से जवाब पूछना पड़ेगा कि अहंकारी सत्ता के व्यापारी ये कब तक हमको बुलडोजर से मारी। अगर इसका अत्याचार का विरोध नहीं होगा तो निरंतर गरीबों को दबाने वाली ये सत्ता शोषण वाली सरकार निरंतर लोगों को दबोचने का काम करेगा। हमारी गलती है कि हम अपने अधिकार को नहीं पूछते हैं। हमारा अधिकार बनता है कि सत्ता में बैठे गदगद हुए इस महाभ्रष्टाचारियों पर सवाल होना चाहिए कि गरीबों का बुलडोजर कब तक चलेगा। सरकार है संघीय व्यवस्था बना रही है। जिस तरह से आप बिहार में वो गरीबों को बसाने की बात कहते हैं और विदेशी जो कहा गया कि SIR के माध्यम से 65 लाख वोट काट दिया गया, जब पूछा गया कौन विदेशी आया तो जवाब नहीं दिया गया। अभी उत्तर प्रदेश में एक बाबा टाबा ने बुलडोजर चलाया, मुख्यमंत्री योगी जी, और दूसरा उसी राह पर चल रहे हैं सम्राट चौधरी जी। और नीतीश कुमार जी की छवि को ख़त्म किया जा रहा है। और नीतीश कुमार कहते हैं हम गरीबों और के नेता है, वो बेचारे ठेले खुमचे और गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। जिनको 10,000 का एक करंट लगाए थे, 10,000 रुपया जिसको दिए थे, उन्हीं का घर गिराया जा रहा है। अब वो 10,000 रुपया लेने वाला सोच लिया कि मैं 10,000 ले लिया और उसका वसूली सूद समेत देना पड़ रहा है। और पीड़ा से बिहार का जनता आप समझ गया कि अब हम कौन सा गलती किए। लेकिन स्वामी जी, इसमें एक सवाल मैं जोड़ रहा हूँ, आखिरकार जो बुलडोजर चल रहा है, सरकार कह रही है, सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं, ये बिहार
के हित में है, अतिक्रमण हटना चाहिए। क्या आप तमाम मामलों को लेकर तो बात रखते हैं, क्या आप अतिक्रमण का समर्थक कर रहे हैं? देखिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण का व्यवस्था भी तो करना चाहिए। गरीब बेसहारे जो जीविका चलाते हैं, जिनका बच्चे का पढ़ाई लिखाई और जिसको इस ठंड में अपना 2 रोटी रोजी रोटी, जो जैसे बिहार का पलायन नहीं रोकने की ताकत है आपको। इस सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूँ, एक कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज एक सुई तक नहीं लगा। उनके पास विजन है बिहार चलाने, लेकिन आप कह रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है। विजन नहीं, बेड़ा अंगूठा छाप आदमी अपना सर्टिफिकेट नहीं बचा सकता, विजन की बात करते हो। जिसमें इतना ही अपराध है, उस अपराध को मिटाने के लिए गृह मंत्री बना दिया गया कि अपराध खत्म हो जाओ, अपराध मुक्त हो जाओ। गृह मंत्री बनाया नहीं गया, ये तो दरिया दिली देखिए नीतीश कुमार का, उन्होंने गृह मंत्रालय दे दिया। देखिए, नीतीश कुमार का दरिया दिली नहीं था, दबाव था उनके ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर। हाँ, दबाव था, साफ साक्ष्य दिखा है, दबाव था। और रहा बात बिहार कि विकास का एजेंडा ये नहीं हो सकता। बिहार के विकास का एजेंडा, बिहार में विकास का एजेंडा गरीबों को जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, किसी का घरौंदा छीना जा रहा है, वो विकास बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो विकास थोड़ी ना है। विकास का एजेंडा कि आपको व्यवस्था देना पड़ेगा उनको, कहीं ना कहीं आप व्यवस्था देकर उनको कहते कि नहीं हम इनका घर गिरा रहे हैं तो उनको व्यवस्थित कर रहे हैं। इस ठंड के मौसम में अगर किसी भाजपा के नेता का घर गिरा दिया जाएगा तो कैसा लगेगा। ये बुलडोजर नीति जो चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और जाते जाते उन्होंने भी कहा था, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व सीजेआई, कि बहुत ही देश का दुर्भाग्य है कि जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर सरकार मनमानी कर रही है बुलडोजर का, ये बुलडोजर देश के और प्रदेश के हित के लिए नहीं, ये गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। ये किसी बड़े पूंजीपतियों को तो आप जंगल कटवा रहे हो भाई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों को कटवा कर अडानी को एकदम फलदार जो वृक्ष थे हरे भरे, वहाँ आम आदमी को नहीं जाने दिया जा रहा है। उनको काट कर बिहार में 10,500 गज जमीन जो लीची का बागान और आम का बागान था, 1 रुपया में एक टॉफी और चॉकलेट नहीं मिलता। नहीं, हम उन मामलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल अभी बिहार से जुड़ा हुआ निकल बिहार का बात बोल रहा हूँ। बिहार में 10,500 गज जमीन दिया गया, तो 1 रुपया में एक चॉकलेट नहीं मिलता है और गरीब पर बुलडोजर चला रहे हो, अब बड़े यानी समझौता कर रहे हो। लेकिन किस तरह का दो आंखें चल रहे हो? स्वामी जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है, एक वक्त था चुनाव के दौरान जो है चिराग पासवान जी कह रहे थे दलित हमारे भाई है, दलित को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं खुद दलित समाज से आता हूं। तो लेकिन आज वो दलित समाज का साथ क्यों छोड़ रहा है चिराग पासवान? पासवान के ऊपर ही बुलडोजर चला, उन्हीं के कास्ट के ऊपर बेचारे गरीबों पर जो ठेला खुमचा वाला उसके घर पर कह रहा था, और लोग सवाल भी खड़ा किए कि पासवान जी के ऊपर ये चल रहा है, आप कहाँ हैं? तो उस समय चिराग पासवान तो लंबी टीका, मधुरी बानी, दगाबाज का है निशानी। लंबा टीका लगा देने से कोई ज्ञानवान नहीं होगा। चिराग पासवान को ईमान और धर्म से जाकर उनके संज्ञान लेना चाहिए। गरीबों की बात करते हो, फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट बिहार का बात करते हो, कहाँ चली गई आपकी भाषण? कहाँ गया तान?